please do not borrow money, please do not take margin, please do not do any, don't take any liberty in stock market, right? You have to be very very strict with yourself. अपने साथ जितना डिसिप्लिन रखेंगे ना, उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज एनालिसिस करके ऐसा लग रहा है कि मार्केट में काफी अच्छी पॉजिटिव बाइंग आई है। तो मेरे रडार पे 4 ऐसे स्टॉक्स रहने वाले हैं जिनमें वीकली ब्रेकआउट आने वाले हैं। वीकली ब्रेकआउट आने का मतलब ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका टारगेट थोड़ा लंबा होता है और आपको कम से कम 2-3 महीने उसको होल्ड करना चाहिए। तीनों स्टॉक्स बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं और आप जाके उनके फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्राइस, राइट, प्राइस एक्शन आपके साथ स्टडी करूंगी। तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है हेल्थ केयर सेगमेंट से और उसका नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर आपके सामने मैंने लगा रखा है और आप देखेंगे कि इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। लाइक द स्टॉक इज काइंड ऑफ गिविंग अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, राइट। और ये काफी सॉलिड ब्रेकआउट लग रहा है। अबव 700 वी कैन डेफिनेटली सी अ गुड मूव, बट उससे पहले भी अगर आपको सही लगता है तो इवन 680 कैन बी अ गुड एंट्री फॉर अ टारगेट ऑफ 700 एंड देन टिल 720। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कुड बी 745 और 745 क्रॉस होते ही आपको इसमें ये फ्री स्पेस में आ जाएगा और आप इसमें 760, 775, 800, 850 ये सारे टारगेट्स दे सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि आपको कुछ महीनों के लिए रुकना पड़ेगा, इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम कभी भी एंट्री लेते हैं तो आपको कम से कम इसमें 5 से 6 महीने का होराइजन लेके चलना पड़ेगा। हम बैठे हुए मंथ ऑफ अप्रैल, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 800 टू 900 के बीच को कोई टारगेट आ सकता है आपके लिए। आप जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करिए और रादर क्विकली मैं देखना चाहती हूँ कि क्विक देखना चाहती हूँ मैं, आई एम नॉट गोइंग टू सी इन डिटेल। सो 50,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी, आरओसी आरओई बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। कंपनी हैज गिवन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42.8%। और अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो सेल्स बहुत स्लो पेस से ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18, 19, 20 के बीच में ऑक्सिलेट करता है। ईपीएस इनकी पॉजिटिवली ग्रो कर रही है और इनका नेट प्रॉफिट भी ठीक है। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 2013 से अब तक इन्होंने अपने सेल्स को केवल डबल ही किया है। शुड हैव बीन मच हायर, बट एनीवे गुड। अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट सिंपली मींस दैट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली देयर आर गुड प्रॉफिट्स। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2014 से इन्होंने अपने 2% मार्जिन को बढ़ा के 20% पे लाया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर हम बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो कई बार नेगेटिव भी हुआ है और उसके बाद लास्ट 4 सालों से ये 22, 23, 24 और अभी तक पॉजिटिव ही चल रहा है। और इनका जो ईपीएस है दैट्स आल्सो पॉजिटिव। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर स्वेलिंग लाइक एनीथिंग एंड बोरोइंग्स भी काफी कम है, बट दे आर स्टैग्नेंट, दे आर नॉट रिड्यूसिंग बट दे आर स्टैग्नेंट। और अगर हम बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू नो देयर इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मुझे कैश जो होता है ना, देयर शुड बी गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और एंड में आप देखेंगे तो देयर इज अ नेट कैश फ्लो एज वेल। और अगर हम बात करें आरओसी तो ये 10% पे मेंटेन कर रहे हैं। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे एक चीज देखने वाली कि प्रोमोटर्स होल्डिंग शुरू से ही 31% है, बट एफआईज होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 23% टू 27.4% एंड डीआईज होल्डिंग हैज रिड्यूस्ड स्लाइटली 32 से 29.46 पे आ गई है, तो विच इज ओके। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टॉक दैट्स गोना बी ऑन माय रडार। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको लगातार बोल रही हूँ, मैज़डॉक। डू नॉट मिस इट, राइट। मैज़डॉक कभी कभी जब मैंने 250 पे दिया था तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं खरीदा था। जब ये इसने 2500 का हाई लगाया था तो आप लोग बोल रहे थे कि अरे हम तो इसमें एंट्री नहीं ले पाए, बट अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। यस, आप देखिए वीकली चार्ट में दिस लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एंड आप अगर ये 2950 को क्रॉस करेगा तो आने वाले 6-7 महीने में आपको ये मेरे हिसाब से 4000 का टारगेट जरूर देगा। तो मैज़डॉक जाके चेक करिए, जो भी आपको चेक करना है, ऑर्डर बुक क्या है इनकी, मार्केट कैप क्या है, क्या क्या हो रहा है स्टॉक में, जाके चेक करिए तो सारी दुनिया को पता है। तीसरा स्टॉक जो मैं रडार पे रखने वाली हूँ उसका नाम है मिधानी। On all of these stocks, I'm finding out with respect to the weekly time. These are all in the weekly time frame.
अब आप ये देखो, इस स्टॉक ने अपने पास्ट कई वीक के बैरियर को डबल बॉटम लगाया, पास्ट कई वीक के बैरियर को ब्रेक करा है। और एक चीज और इसमें चेक कर लेते हैं कि इसने जब अपना न्यू लो लगाया था, क्या इसने आरएसआई डाइवर्जेंस हुई है कि नहीं हुई है। सो आप देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त आरएसआई डाइवर्जेंस हुई है। यहाँ पे स्टॉक ने डबल बॉटम लगाया है, बट आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। आप देखिए इसी जगह पे जहां पे इसने लो लगाया, फ्रेश लो लगाया, वहां पे आरएसआई ऊपर शिफ्ट हुई। तो देयर इज आरएसआई डाइवर्जेंस। लो तो सेम लगा है बट आरएसआई में स्ट्रेंथ है। अब ये नेक डबल बॉटम लगाया है, नेक लाइन को ब्रेक किया है, एंड हेंस इट इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 320 पे ढूंढ सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा 250 के आसपास। और ऊपर की तरफ आपके पास फ्रीडम है टिल अबाउट 400, 440, 500 तक जाने की पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ महीनों में। लास्ट मेरा फेवरेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये स्टॉक जो है अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बट स्टॉक हैज बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग डाउन, राइट, गिरे ही जा रहा है। और गिरता हुआ स्टॉक अच्छी क्वालिटी का हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बेहतरीन एंट्री की। आप क्विकली इसके फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं, अपार इंडस्ट्रीज। एंड ये स्टॉक जो है 22,490 करोड़ की कंपनी है, पी 27.8 है, आर ओ सी इज अबाउट 44, आर ओ इज अबाउट 26.8, and company has delivered good profit growth, and then ROE is 25.9, and company is maintaining a healthy dividend payout of 23%, right? The company's cost of borrowing seems high. नाउ आगे बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सेल्स में। आप देखिए इन्होंने लास्ट 3 सालों में अपनी सेल्स को डबल किया है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को डबल किया है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 8% से बढ़ा के 8% पे लाया है, और नेट प्रॉफिट को 55 करोड़ से बढ़ा के 170 करोड़ पे लाया है, और इनका ईपीएस भी लगातार पॉजिटिव और डिसेंट इनका ईपीएस है। सेल्स की अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो इन्होंने अपनी सेल्स को लास्ट 12 सालों में 4 टाइम्स के आसपास इंक्रीज किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को 5 टाइम्स लेके आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 7% से बढ़ा के 8% पे लाए हैं, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 110 करोड़ से बढ़ा के 808 करोड़, विच इज रफली अबाउट 7.5 टाइम्स इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया है। और ईपीएस आप देखिए ईयर ऑन ईयर बहुत सॉलिड है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, और कंपैरेटिवली बोरोइंग्स आर वे लेसर। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इनको लास्ट ईयर में इनकी जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी थोड़ी नेगेटिव थी, बट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रोइंग। और अगर बात करें नेट कैश फ्लो की तो वो भी पॉजिटिव था। अब बात करते हैं डेटा डेज की, तो बहुत नॉमिनल मतलब थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, 99 से घट के 89 पे आए हैं। आरओसी की बात करें तो 27 से बढ़ के 51 हुआ था, और फिर थोड़ा सा घट के 44% पे आया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो अगर ये रिड्यूस किया है तो कहाँ गया है, इट हैज द स्टेक ऑफ DIs have gone up 19% से बढ़ के 20.63% पे आया है, और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया, और पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब हम बात करते हैं कि इस स्टॉक में क्या लग रहा है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि स्टॉक में आप एंट्री ढूंढ सकते हैं 5650 के आसपास, विद स्टॉप लॉस बीइंग एट 4800 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ आपके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है। पहले आपको 6353 का टारगेट मिलेगा, देन 7000 का टारगेट मिलेगा, फिर 7500, 8000, और ये रैपिड आपको आते हुए दिखाई देंगे, राइट। और मेरा 6 महीने का टारगेट इसका 10,000 का रहने वाला है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक डबल। इतना एग्रेसिव मत करिएगा प्लीज। डोंट सेल योर हाउस एंड डोंट बाय दिस स्टॉक, ऐसा मत करिएगा, राइट। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कल नीचे गिर के, और कहाँ पे आ जाए, हो सकता है कल नीचे गिर के 3500 पे आ जाए, राइट। तो प्लीज आपको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, राइट। बट मैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इसका 10,000 का टारगेट डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूंगी, राइट। Please do not borrow money. Please do not take margin. Please do not do any, don't take any liberty in stock market, right? You have to be very, very strict with yourself. अपने साथ जितना डिसिप्लिन रखेंगे ना, उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये मेरा लास्ट स्टॉक था जो मुझे जबरदस्त लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इतना मार्केट गिरा है, संभला है, बट ये स्टॉक नहीं संभला है, बट द क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज गुड। आप जाके स्क्रीनर डॉट इन पे देखिए कि कंपनी करती क्या है।
राइट? अपार इंडस्ट्रीज करती क्या है? This company is a market leader in India with a global presence, contributing to India's process of electrification. It started from manufacturing power transmission cables to having three broad business segments, which are conductors, transformers, specialty oils, and power telecom cables. Right? They are largest global aluminum and alloy conductor manufacturer and third largest manufacturer of transformers oil. First cable manufacturer of renewables in India. तो this is something you can definitely keep in your radar. मेरे हिसाब से चारों स्टॉक बेहतरीन क्वालिटी के हैं, चाहे वो फोर्टिस हो, अपार इंडस्ट्रीज हो, मैजडॉक हो या हिताची एनर्जी है। इन सबको रडार पे रखिए, इन चारों में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा मेरे हिसाब से, अगर आप उसको 6 से 8 महीने रखेंगे। विद दैट आई विल बी साइनिंग ऑफ। अगर पीसीबीएल नीचे जा रहा है तो एग्जिट कर लो, प्लीज डू नॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग, बिकॉज दोबारा एंट्री ले लेना इफ इट क्रॉसेस द पास्ट बैरियर। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम 10 to 11। आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगा? कैन यू प्लीज ग्रेड इट, विच इज 1 2 3 4? मेरे हिसाब से अपार मुझे अच्छा लगा, मैजडॉक आई हैव बीन shouting from the roof for almost like last 2 months. अब it's kind of getting ready to go up and give you the target of 4,000 आने वाले 5-6 महीनों में। बट इन सारी कंपनीज में मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो बेस्ट लग रहा है वो लग रहा है अपार इंडस्ट्रीज, दूसरे पे हिताची लग रहा है, तीसरे पे मुझे मैजडॉक लग रहा है, चौथे नंबर पे मिठाई लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? अपना ग्रेडिंग लिखिए, contribute constructively, contribute positively, right? Let's learn collectively, let's move forward collectively in stock market. Bye bye, take care, and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.